हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल IBPS मैथ्स बाय आकांक्षा चैनल में। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7th का चैप्टर 6 जिसका नाम है द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। ठीक है, उसकी एक्सरसाइज 6.3। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। यानी कि जो डायग्राम्स आपको दिए गए हैं इनमें क्या निकालना है, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स, ये हो गया ये सारे। ठीक है, देखते हैं कैसे। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 6 में कि एक कोई ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल के अंदर के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। यानी कि वाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल वाली थ्योरम जो होती है ना, वही इसमें लगनी है और कुछ नहीं होना है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करना है आपको। फर्स्ट वाले में देखो, एक्स है, 50 है और 60 है। अगर एक्स इसको ऐड करो और बराबर में 180 लिख दो, और वहाँ क्या आएगा, यानी कि आपको वहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना होगा वाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। कैसे, देखिए यहाँ देखो, एक्स है, 50 और 60 है। हमने क्या लिखा है यहाँ पे, वाई सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, यानी कि ये आपको लिखना पड़ेगा, तभी हम लोग समझ पाएंगे, हम लोग मतलब जो एग्जामिनर्स होंगे वो समझ पाएंगे कि हाँ बच्चे पे दम है, यानी कि बच्चे के पास नॉलेज है। ठीक है, इसको लिखने के बाद आपको क्या करना है, तीनों एंगल को लिख लेनी है। तीनों एंगल कौन कौन से, ये वाला एक्स, 50 और 60 हमने लिख लिया यहाँ पे। एक्स प्लस 50 प्लस 60 इज इक्वल टू कितना, 180। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दियो। जोड़ने का मतलब क्या, अब नंबर है तभी तो जोड़ोगे ना। 50 और 60 को ऐड किया तो कितना 110 आया। ठीक है, यहाँ पे कितना एक्स है। ठीक है, एक्स तो रहेगा अपनी जगह। अब ये देखो प्लस का है, यहाँ पे लेके जाएंगे बराबर में, बराबर के साइड सॉरी, तो कितना माइनस का हो जाएगा 110। तो एक्स बराबर 180 माइनस 110। ठीक है, तो एक्स बराबर कितना हो गया, 70। पहले वाले का आंसर निकल गया, यानी कि ये एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 70 होगी। ठीक है, सेकंड वाला देखते हैं। अब देखो सेकंड वाले में बहुत गौर से अगर देखोगे तो ये देखो एल बन रहा है, तो यानी कि ये एंगल कितने का है, 90 का है। तो आपको क्या करना है, 30, 90 और एक्स को क्या करना है, ऐड करना है, और बराबर में क्या लिखना है, 180 लिखना है। तो लिख देना वाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, क्या लिखना है, वाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा, 180 लिखा, और इसको ऐड किया तो कितना आया, 120। 120 यहाँ पे लेके गए तो कितना हो गया, माइनस का 120, और इसमें से इसको घटाया, 180 में से 120 घटाया तो कितना आया, 60। तो एक्स बराबर कितना निकल गया है, 60। क्लियर। थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला बोलता है एक्स वाई जेड, क्या है, एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल में एक्स अननोन है, दो एंगल आपको दिए हैं, इसमें भी वही करना है, बाय द सम बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। एक्स 30 110 इज इक्वल टू 180। तो इन दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 140। एक्स प्लस 140 इज इक्वल टू 180। 180 में से 140 क्या करोगे, माइनस कर दोगे। प्लस का है ना, यहाँ लेके जाओगे बराबर के इस साइड लेके आते हैं हम कोई भी नंबर, तो वो अपोजिट साइन का, अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये साइड होता तो प्लस का हो जाता, लेकिन यहाँ पे प्लस का था इसलिए इस साइड पे आया तो क्या हो गया, माइनस का हो गया। तो एक्स बराबर कितना हो गया, 40 हो गया। क्लियर। अब देखो ये 14 एक्स, देखो यहाँ पे बस दो एक्स दिए और एक एंगल दिया आपको कितने का, 50 का, और यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे ऐसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तीनों को ही ऐड करना है। तो हम बस लिखेंगे पहले बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, लिख दिया हमने वाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। एक्स प्लस एक्स, जितना एंगल दिया है तीनों को ऐड कर लो, एक्स प्लस एक्स लिखना, और प्लस में क्या, 15 लिख देना। तो एक्स प्लस 15 लिख दिया, इज इक्वल टू 180 लिखा। एक एक्स है और एक एक्स है, तो एक और एक कितना, दो। ठीक है, और एक एक्स है तो एक एक्स लिख दिया। एक बार एक्स आएगा, दो बार एक को और एक को ऐड करना, दो हो जाएगा। एक एक्स और एक एक्स ऐड करोगे तो 2x हो जाएगा, प्लस में कितना, 50 इज इक्वल टू 180। तो 2x बराबर क्या, 180 लिखोगे, यहाँ पे लेके जाओगे तो माइनस का 50 हो जाएगा। 2x बराबर कितना, 130 हो गया। क्लियर। फिर x बराबर 130 अपॉन में 2, समझ में आया ना, इसको इसमें से घटाया तो 130 आ गया। ये 2 यहाँ पे गुणा में था, मल्टीप्लाई में था, तो नेक्स्ट में अगर 2 को इस साइड लेके आएंगे तो ये काय में जाएगा, हाँ डिवाइड में। 2 नीचे आया, 2 से इसको काटेंगे तो 65 आ जाएगा। तो एक्स बराबर कितना, 65। क्लियर। अब देखते हैं ये वाला फिफ्थ में क्या है,
कि एक एक्स है, दो एक्स और तीन, इसमें कोई एंगल ही नहीं दिया, सीधा एक्स एक्स दे दिया, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, लिख देना है वाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, और क्या करना है, तीनों एक्सों को ऐड कर देना, बराबर 180 लिख देना। तो एक एक्स, दो एक्स और तीन एक्स, तो तीन एक्स लिखा, बराबर में कितना 180, एक्स बराबर 180 अपॉन में 3, 3 से इसको काटा तो कितना 60 आया, तो एक्स बराबर कितना हो गया 60 हो गया। समझ में आया? वही यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में। अब यहाँ देखो 2x है, यहाँ पे एक x है, और ये क्या है 90 है ना, L1 रहा, तो क्या करेंगे x प्लस 2x प्लस 90 लिखा, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल x प्लस 2x प्लस 90 बराबर 180, तो 2 और 1 3x बराबर 180 लिखा, 90 को इधर लेके गए तो मैथ्स का हो गया, इसको इसमें से घटाया तो आया 90x, 3x बराबर 90, x बराबर 3 लेके गए नीचे क्योंकि मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड में, 3 से इसको काटा तो 3 3 9 और 0 का 0, तो x बराबर 30 हमारा आंसर आ गया। क्लियर? अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ अ अननोन एक्स वाई, इसमें दोनों फाइंड करना है इन द फॉलोइंग डायग्राम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है ना, इसे फाइंड करने के दो तरीके हैं। दो तरीके कैसे हैं, या तो चाहो पहले आप लीनियर पेयर से y को फाइंड कर लो। ठीक है, अगर y फाइंड कर लोगे तो फिर अंदर में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देना। ठीक है, और फिर नहीं तो चाहो तो इन दोनों को ऐड करो, बराबर में इसको लिखो, यहाँ से x वैल्यू फाइंड कर लो, और बाद में चाहे लीनियर पेयर से निकाल लेना, चाहे एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लेना। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले एंगल सम प्रॉपर्टी से y निकाल लिया। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर इसमें क्या लगाएंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, एंगल बराबर में एक्सटीरियर एंगल, ये लिखेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे, बराबर 120 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। और अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप चाहे बाई निकाल लो, पहले जैसे करना हो वैसे कर लेना, तो कई तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। ठीक है, देखो हम लोग कैसे करेंगे, हम लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल बराबर में एक्सटीरियर एंगल, एक्स प्लस 50 लिखा बराबर 120, एक्स यहीं रखा, 120 यहाँ प्लस का था, यहाँ गया तो माइनस का हो गया, तो एक्स बराबर कितना 70 निकल के आ गया, यानी कि ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई 70। अब 1 2 3 इसको हटा दो, तो ये ट्राइंगल की अगर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो वाई अपने आप निकल के आ जाएगा। ठीक है, मैंने वही किया, वाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल एक्स प्लस वाई प्लस 50 इज इक्वल टू 180, एक्स की वैल्यू कितनी है 70 है, 70 लिखा, प्लस वाई ऐसे ही प्लस 50 बराबर में 180 लिखा, वाई यहाँ लिखा, इन दोनों को ऐड किया तो 120 आया, बराबर में 180 आया, वाई बराबर कितना हुआ 180 माइनस का 120, तो प्लस का है ना, इधर गया तो 120 होगा, वाई बराबर कितना 60 आंसर हमारा आ गया। ठीक है, सेकंड वाला देखो, अब ये देखो एक्स बन रहा, हमने बताया था ना जब भी एक्स बने तो ये एंगल इसके बराबर में होगा ना। अब ये वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो कि हमने अभी तक पढ़ा, जैसे यहाँ पे ये एक्सटीरियर एंगल बना तो यहाँ पे भी बनेगा, ये एक्सटीरियर एंगल कहाँ बनता है, ये जैसे कि मान लो ये लाइन गई तो ये अगर यहाँ बनता तब ये वाला एंगल होता है इन दोनों के सम के बराबर, अगर ये लाइन गई तो अगर यहाँ कोई एंगल बनता तो ये एंगल होता है इन दोनों सम के बराबर, लेकिन ये इन दोनों एंगल के बीच में बन रहा है, जब बीच में बनेगा तो ये एंगल इसके बराबर होगा। समझ में आया, आ रहा ना? तो यानी कि ये कौन से एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, कौन से एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि y बराबर क्या होगा 80 होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, जब y आ जाएगा तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देना। क्लियर? देखो यही किया, y बराबर में 80 क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, फिर y एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल x प्लस वाई प्लस 50 बराबर कितना 180। अब y की वैल्यू तो हमने यहाँ से निकाल ही ली थी, तो y की जगह पे हमने 80 रख दिया, यहाँ से इन दोनों को ऐड किया तो आया 130 बराबर 180, तो x बराबर 180 माइनस का 130, इन दोनों इसको इसमें से घटाया तो क्या आया 50, तो x बराबर कितना 50 आंसर आ गया। क्लियर? इससे हमारा y भी फाइंड हो गया और x भी फाइंड हो गया। अब इसमें देखिए, इससे भी सेम वही तरीका कर लेना, अंदर इन दोनों को पहले तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो या फिर लीनियर पेयर से निकाल लो, चाहे जैसे निकाल लो, कई सारे मेथड हैं। तो हमने क्या किया इसमें, y एंगल सम प्रॉपर्टी, देखिए ये डायग्राम है, ये y एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, y प्लस x 50 प्लस 60
ठीक है, बराबर 180। 50 + 60 बराबर 180। तो फिर बाई यहीं लिखा, इन दोनों को ऐड किया तो आया 110 बराबर 180। बाई बराबर होगा 180, इधर गया माइनस का 110। वाई बराबर कितना हुआ, इसमें से उसको उठाया तो 70। तो यहाँ पे वाई कितना आ गया, 70 आ गया ना। अब हम क्या करेंगे, लीनियर पेयर से, यानी कि एक्स और वाई को ऐड कर देंगे तो 180 के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है बन रहा। तो 180 लिख दिया, यहाँ पे ब्रैकेट में डाल दिया क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो एक्स यहीं लिखा, वाई की वैल्यू कितनी निकाली, 70। 70 यहाँ लिखी, बराबर है 180। एक्स बराबर 180 माइनस 70, तो एक्स बराबर कितना आया, 110। क्लियर, ये हमारा क्या हो गया फाइनली आंसर। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, अब देखो यहाँ पे एक्स बन रहा, जैसे ही एक्स बना तो यानी कि ये एंगल इसके बराबर होगा, तो ये एंगल इसके बराबर होगा, यानी कि एक्स बराबर कितना होगा, 60 होगा ना। तो लिख दिया हमने एक्स बराबर 60, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब ये निकल गया है कितना, 60। अब 60, 30 और y को ऐड कर दो और लिख दो वहाँ पे y एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल x प्लस वाई प्लस 30 बराबर 180। अब x की वैल्यू कितनी निकली, 60। तो x जगह पर कितना लिखा, 60 प्लस वाई प्लस 30 बराबर 180। इन दोनों को ऐड किया तो कितना आया, 90। वाई बराबर प्लस 90 इज इक्वल टू 180। वाई को यहीं लिखा, 180 को यहाँ लिखा, ये वहाँ गया तो माइनस का 90 हो गया। तो वाई बराबर क्या हुआ, 90 हमारा आंसर आ गया। एक्स भी फाइंड हो गया, वाई भी फाइंड हो गया। अब पांचवा देखते हैं। पांचवे में सिर्फ एक ही एंगल दिया, ये दोनों दिए ही नहीं, तो कैसे करेंगे इनको, बड़े इजी तरीके से करेंगे। कैसे, यहाँ देखो एक्स बन रहा, तो यानी कि वाई बराबर क्या होगा, 90 होगा ना। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा भी है, थोड़ा दिमाग ही इसमें ही लगना है। देखिए वाई बराबर 90 लिखा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। ठीक है, तो ये भी 90 आ जाएगा। फिर इन तीनों को ऐड कर देना और एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देना। देखो कैसे, y बराबर 90 लिखा, वर्टिकली अपोजिट एंगल लिखा, y एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल x प्लस y इज इक्वल टू 180। एक और एक 2x बराबर में y की वैल्यू कितनी निकाली, 90। तो यहाँ पर 90 लिख दिया, 180 यहाँ पे बराबर में। इन 2x यहीं लिखा, 180 और 90 को लेके गए इस साइड, तो इसमें से उसको हटाया तो कितना है, 90। 2x बराबर 90 आ गया। अब x बराबर 90 लिखा और 2 जाएगा डिवाइड में, 2 से इसको काटा तो कितना, 45 बाद में कट गया। तो x बराबर 45 और y बराबर 90 फाइंड कर लिया दोनों वैल्यूज़। अब ये भी 45 और ये भी 45, दोनों एंगल सेम। 6 वाले में क्या है, अब देखो यहाँ पे x y, तो यानी कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, x बराबर y होगा और y बराबर x, कुछ भी कर लो आप, तो दोनों एक दूसरे कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है। तो हम लिख दें x बराबर y, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, उसके बाद देखो ये तो x y बराबर हो गया। अब यहाँ देखो ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, तो यानी कि ये भी y होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब x बराबर में y है तो y बराबर में x नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो हम बस यहाँ इसको समझ में आ गया, इसको लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका देखो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ अदर एंगल x, सारे एंगल जो है वो x है, लेकिन वर्टिकली अपोजिट एंगल है, विल आल्सो बी y, सारे कैसे हो जाएंगे, y हो सकते हैं, क्योंकि सो ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल y एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो y प्लस वाई, समझ में आया ना, ये भी y हो जाएगा, ऐसे ये भी x है तो x y है तो ये भी y हो जाएगा। आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो लगाया y प्लस वाई इज इक्वल टू 180। 3y बराबर 180, 3 गया नीचे, 3 से इसको काटा तो आया 60, 3 एकम 3, 3 छिंग 18 और एक 0। एक्स वाई बराबर भी क्या हुआ, 60। तो x बराबर y अभी लिखा था ना ऊपर, तो x बराबर y लिखा यहाँ पे भी आल्सो करके, तो x बराबर कितना, 60, यानी कि दोनों ही x भी और y भी कैसे हो जाएंगे, 60 ही हो जाएंगे। इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।